नमस्कार दोस्तों। काम की बात सीरीज़ के अंदर आज मैं एक बहुत ही अच्छे विषय को लेने जा रहा हूँ। ये विषय आपके हमारी सबके साथ बहुत करीबी से जुड़ा हुआ है, बचपन से लेके बड़े होने तक। यहाँ तक कि आज भी अगर हम चाहे अपने फैमिली में, समाज में किसी भी ओहदे पर हो, या फिर अपने पारिवारिक जीवन में या सामाजिक जीवन में किसी भी अनुष्ठान में या किसी कार्यक्रम में भाग लें, हर जगह पर लोग हमें जज करते हैं। किस तरह से जज करते हैं? दो ही करेंगे, क्या ये व्यक्ति समझदार है या ना समझ है। तो आज इस वीडियो में मैं 8 ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिनको आप अगर अपने व्यवहार में और जीवन में ध्यान रखें तो आप अपने आप को उनके द्वारा जो जज करने की कैटेगरी है उसमें समझदार व्यक्तियों में गिने जाएंगे। सबसे पहला इसमें हम जो पॉइंट उठाएंगे वो है कि समझदार व्यक्ति या बुद्धिमान व्यक्ति बेवजह किसी को सलाह नहीं देते हैं, है ना। तो ज़्यादातर उनका प्रयास यही रहता है कि वो बात को अच्छे से सुने, दोनों पक्षों में जो भी बात चले उसको सुने, और सलाह का अपने मन में विचार आ भी रहा हो कि मुझे इन व्यक्ति को ये सलाह देनी चाहिए, तो उसको देने से पहले वो अच्छे से जज करेंगे कि क्या व्यक्ति वो सलाह लेने को तैयार है या वो सलाह लेना चाहता है उनसे, है? तो उसके बाद ही वो जज करके ही सलाह देंगे। अदरवाइज वो ऐसे नहीं कि अपने आप से मान ना मान तू मेरा मेहमान, है ना। तो वो सलाह देने वाला काम नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट इसमें हम लेते हैं कि जो समझदार या बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनके जो मित्र होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं। खास मित्र माने जिनसे वो अपने दुख सुख की सारी बातें शेयर करते हैं, या जिनसे वो अपने परिवार या समाज की या आने वाले जीवन की स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं, या जिनसे वो अपना भविष्य के बारे में क्या प्लानिंग है उसको डिस्कस करते हैं, या अपने दुख सुख को शेयर करते हैं। ऐसे मित्र उनके एक या दो ही होंगे, न कि ये नहीं कि वो अपने दुख सुख की चर्चा या अपनी सब बातों की वो ज़्यादातर लोगों से करेंगे, क्योंकि कुछ हमारी बातें होती हैं जो हम अपने पर्टिकुलर खास मित्रों से ही शेयर कर सकते हैं, है ना, सबके साथ नहीं करते। तो ऐसे मित्रों की संख्या एक या दो से ज़्यादा नहीं होती उन समझदार या बुद्धिमान व्यक्तियों की। तीसरा पॉइंट इसमें हम लेते हैं कि बुद्धिमान या समझदार व्यक्ति अपने समस्या को किसी से आसानी से नहीं कहेंगे, है ना। यानी अपनी प्रॉब्लम्स को अपने पास ही रखेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को एक सामाजिक विषय नहीं बनाएंगे सॉल्यूशन का, और उनको खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादातर उनका प्रयास यही रहेगा कि चाहे वो अगर किसी की मदद भी लें या किसी तरह के अपने लीवरेज का इस्तेमाल भी करें, तो पर समस्या वो अपनी खुद ही सॉल्व करेंगे, अपने मन में ही रहती है और उसका ही वो प्रयास सॉल्व करने का करते हैं। इस श्रेणी में इसमें चौथा पॉइंट ये है कि वो बुद्धिमान व्यक्ति या समझदार व्यक्ति जो होते हैं वो अपने खास दोस्तों या मित्रों के साथ ही कहीं घूमने जाते हैं, है ना। सभी व्यक्तियों के साथ कॉमन पार्टी करना, घूमने जाना, ये सब करना उनके लिए व्यवहार में नहीं होता है। ऐसा इसलिए जहाँ तक है हमारी सोच में लगता है कि वो बुद्धिमान समझदार व्यक्ति अपने जो उनकी जो डेली लाइफ का रूटीन है, या मान लीजिए उनका कोई विषय कहीं जाने का उनका विचार है, तो वो आमंत्रण उनको लगता है कि ये एक जो कॉमन वो नहीं है ना। ये इसमें उनको एक विशेष दर्जे के बारे में सोचते हैं, और अपने विशेष दर्जे के खास मित्रों के साथ ही वो घूमने जाने का प्लान बनाते हैं, सबके साथ नहीं जाते हैं। अच्छा, इसमें 5वां पॉइंट हम लेते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति किसी से भी बिना मतलब के झूठा वादा नहीं करते हैं। इसका मतलब ये है कि वो उनका अगर किसी से प्रॉमिस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं, तो वो ये नहीं है कि सिर्फ अपनी बातों में हवाओं में बातें कर रहे हैं, या उनकी बातों के पीछे कोई बेस नहीं है। हर बात के पीछे उन्हें कुछ बेस है। अगर वो कोई प्रॉमिस कर भी रहे हैं और उनके मन में वो वादा झूठा भी कर रहे हैं, तो वो उसके पीछे एक सोच है उनकी जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहे हैं, है ना। ये नहीं कि मेरे तो ऐसे मन में आया इसलिए मैंने कर दिया, नहीं, हर बात के पीछे कोई आधार होना चाहिए। इसमें छठा पॉइंट हम लेते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति
जब कहीं इधर उधर जाते हैं तो वो किसी खास व्यक्ति के निमंत्रण पर ही जाते हैं, अदरवाइज़ वो कहीं ऐसे आसानी से कहीं भी इसे नहीं जाते हैं। यानी बुद्धिमान व्यक्ति अपने समय की वैल्यू समझते हैं और उस समय को वो व्यर्थ में निवेश करते हैं। अगर कोई खास व्यक्ति उनको बुला रहा है जहाँ उनको लगता है कि उनके साथ व्यवहार करने से या मिलने से उनके समय की वैल्यू बढ़ेगी, घटेगी नहीं, ये समय उनका व्यर्थ नहीं जाएगा, वहीं पर वो जाते हैं। ऐसे अपने रूटीन में टाइम पास करने के लिए कहीं भी इधर उधर घूमने के लिए नहीं जाते। 7वां पॉइंट इसमें श्रेणी में मैं लेना चाह रहा हूँ, वो ये है कि बुद्धिमान व्यक्ति जितना ज़रूरत है उतना ही बोलेंगे, व्यर्थ में नहीं बोलेंगे। यानी क्या होता है कि जब अपन कई बार ग्रुप में बैठे होते हैं, बातचीत शुरू करते हैं, तो वहाँ पर हम कई बार एक दूसरे के बारे में भी कुछ बोल देते हैं या फिर उस चर्चा में हम अपने आप को आगे करने के लिए कुछ न कुछ बहस करते जाते हैं। तो ऐसा व्यवहार बुद्धिमान व्यक्ति या समझदार व्यक्ति नहीं करते हैं। समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति जो जितना ज़रूरत है ना उतना ही बोलेंगे और उसके छोड़ के अननेसेसरी अपने विचारों को अगर मन में आ भी रहे हैं तो उनको व्यक्त करने की आसानी से व्यक्त नहीं करेंगे। और इस श्रेणी में अब आखिरी पॉइंट 8वां पॉइंट है, वो ये है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी पर्सनल फीलिंग्स को सामाजिक चर्चा का विषय नहीं बनाते हैं और स्टेटस पे नहीं डालते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब उनके मन में या उनके पर्सनल जीवन में जो चल रहा है उसको वो समाज में या सब लोगों के साथ शेयर नहीं करते, है ना। और अगर वो स्टेटस पे कुछ चीज़ें डालते भी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनके मन में या पर्सनल जीवन में चल रहा है, उसके पीछे उनका कुछ अलग ही मंशा होती है। या तो उसकी प्रोफेशनल मंशा होगी या फिर उसके पीछे कुछ अलग एक वातावरण या समाज की चर्चा के इसके बारे में होगा, पर उनके पर्सनल जो जीवन में चल रहा है, पर्सनल जो फीलिंग है उनकी, वो सामाजिक रूप से शेयर नहीं करते हैं या स्टेटस पे नहीं डालते हैं। धन्यवाद दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 8 बातें जो मैंने आपको बताई है, एक बार मैं आप आई होप कि इन 8 बातों को आप फॉलो करके अपने आप को बुद्धिमान व्यक्ति या समझदार व्यक्ति की श्रेणी में लाना अधिक पसंद करेंगे। आपका मित्र श्याम सुंदर मानकताला, प्रोफेसर JEC आर्ट्स इंजीनियरिंग कॉलेज। थैंक यू।